जय माँ। तो प्रभु जी, हम लोग आ गए हैं अपनी जन्माष्टमी की श्रृंखला में अंतिम कथा की ओर। कथा क्या है? श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों का वस्त्रहरण। कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, लगभग 8 से 10 साल की आयु होगी उनको, गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सभी कपड़ों को लेकर समीपस्थ एक बट वृक्ष में चढ़ गए और कपड़ों को वृक्ष में टांग दिए। तब गोपियों ने जब अपना स्नान समाप्त करके तट की ओर देखा जहाँ वस्त्र रखे हुए थे, तो वहाँ वस्त्र ना देख के चिल्लाने लगे। तब उन्होंने कुछ दूरी पे एक वट वृक्ष में अपने वस्त्रों को देखा। तो जब उन्होंने अपने वस्त्रों को देखा, चिल्लाने लगे, अरे कोई हमारा वस्त्र दे दो, अरे कोई हमारा वस्त्र दे दो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का वहां से आवाज आता है, वृक्ष की ओट लेके बोलते हैं, तो बताओ क्या आपसे माखन दोगी? अगर तुम माखन देने का वादा करती हो तब मैं तुम्हारा वस्त्र दूंगा। क्यों गोपी, अब करोगी शिकायत मैया यशोदा से? अगर शिकायत नहीं करोगी तो वस्त्र दूंगा। तो गोपियों ने मान लिए, हाथ जोड़ लिए और भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र दे दिए। ये तो रही कहानी। इसके पीछे कई लोगों के तथ्य हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे थे कि बताओ, निर्वस्त्र गोपियों का वस्त्र हरण कर लिए। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान तो अपनी शर्तें मनवाना चाहते थे, इसलिए वस्त्र हरण कर लिए। नहीं, इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को यह सीख देना चाहते हैं कि आज अगर मैं तुम्हारा वस्त्र हरण कर सकता हूं तो कोई भी तुम्हारे यहां से वस्त्र ले जा सकता है। तो इस वस्त्र को तुमको धारण करके ही स्नान करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, आज के समय पे मैं भी देखता हूँ काफी, जब जाता हूँ गंगा जी में, जब स्नान होता है, पूर्णिमा एकादशी का जब स्नान वगैरह होता है, तब हम जब स्नान करते हैं तो देखते हैं लोग शॉर्ट पैंट में, अंदर अंडरवियर में ही चले जाते हैं गंगा जी में स्नान करने। नहीं, ये उचित नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। वस्त्र पहन के ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि वस्त्र धारण करने से जो हम जब गंगा जी यमुना जी में जब उतरते हैं तो वस्त्र धारण करके ही उतरना यह कारण है क्योंकि वहां के जो जीव है हमको निर्वस्त्र नहीं देख पाते। यही चीज भगवान श्री कृष्ण गोपी को समझाना चाहते थे। क्यों? गोपियों को भी स्वयं सूर्य नारायण आकाश से देख रहे, पवन देवता वायु के मार्ग से जब चल रहे हैं तो देख रहे हैं, वन के सारे, जंगल के सारे पशु पक्षी देख रहे, जल के सारे पशु पक्षी देख रही, स्वयं यमुना मैया देख रही है। और उनका माखन मांगना और शर्त मनवाना तो एक कारण था। इसके पीछे का जो वास्तविक कारण यह है कि गोपियों को बस इतना बताना कि यदि मैं एक छोटा बालक, 8 से 10 साल का बालक, मैं अगर बेबुद्धि में आके मैं ये कार्य कर सकता हूं, लड़कपन में, बालकपन में आके अगर ये कार्य कर सकता हूं, तो कोई बड़ा आदमी भी ऐसा तुम्हारे साथ कर सकता है। तो भविष्य को सुरक्षित, अपने यौवन को, अपने लज्जा को रक्षा करने के लिए तुमको अपना स्वयं का व्यवस्था खुद करके चलना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने नारी सशक्तिकरण की बात करी कि नारी को अपनी रक्षा स्वयं करना चाहिए, अपने रक्षा के सारे ओत प्रोत कारण ढूंढ के रखने चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है, जो लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण, कुंठित बुद्धि के कारण ये सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनका वस्त्र हरण किया, नहीं। पहली बात तो जब भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण किया उस समय 8 से 10 साल के बालक थे वो युवावस्था में नहीं थे कि उनके मन में किसी भी काम प्रवृत्ति के कारण उन्होंने वस्त्र हरण किया। दूसरी बात, जिनको ये लगता है कि अनुचित है, तो किसी को कुछ सिखाने के लिए अगर कोई क्रिया किया जाता है तो उचित अनुचित का ध्यान नहीं दिया जाता। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमारी ये जो जन्माष्टमी की जो श्रृंखला हमने चलाई थी, हमने एक छोटा सा प्रयास किया उस पुरुषोत्तम योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में उनके भाव रूपी श्रद्धांजलि, भाव रूपी श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हमने ये प्रयास किया है, इसका श्रृंखला समाप्त होता है। आप सभी को
जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण और ब्रजरानी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी श्रृंखला को समाप्त करते, अपने वीडियो की श्रृंखला आप सबके मंगल कामना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में पहुंचाते हैं। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपदे, गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मणहिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे।